इसका जवाब इनका क्या मतलब कुछ मतलब नहीं बनता। ये फंस गया सीएम। ये बना फिर रही कट्टर हिंदू ये। अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि नहीं अब मैं मोदी का विरोध करूंगा। मैं क्या करूंगा? अभी भी विरोध करता हूँ, क्यों नहीं करूंगा? सही कामों का समर्थन करूंगा। जब पलटी खा गया था और जब मेरे हिसाब से ऊपर से जब तनख्वाह आ गई तो फिर दोबारा मोदी जी से हो। तो उसमें नाम प्लेट लगाया जा रहा है दुकानों के सामने की कौन हिंदू है कौन मुसलमान है उसकी पहचान की जाएगी। क्या कुछ कहेंगे? इनमें क्या गलत है? हर भाई नहीं क्यों दिक्कत होता है? मतलब देसी मिर्च का तड़का और मुल्लों का भड़का। हम सनातनी हिंदू भी 10 करोड़ यहाँ पे रहते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं होता है। एक तरफ पे तड़का देसी मिर्च का तड़का और मुल्लों का भड़का, ये इसकी माँ का क्या बात हुआ भाई? 110 करोड़ सनातनी भी यहाँ रहते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं होता है। सिखों को कोई दिक्कत नहीं होता है, ईसाइयों को कोई दिक्कत नहीं होता है। कोई भी बिल लेकर आए योगी जी मोदी जी, इनको दिक्कत होता है। सीए से इनको दिक्कत, एनआरसी से इनको दिक्कत, वक्फ बोर्ड से इनको दिक्कत, 377 धारा से इनको दिक्कत, राम मंदिर से इनको दिक्कत, यूसीसी से इनको दिक्कत, जनसंख्या नियंत्रण कानून से इनको दिक्कत। सारे चीजें इनको ही दिक्कत क्यों होता है और किसी को क्यों दिक्कत नहीं होता है? थूक जिहाद ये करेंगे, बुद्ध जिहाद ये करेंगे, लव जिहाद ये करेंगे, धर्मांतरण ये करवाएंगे, लैंड जिहाद ये करवाएंगे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। हर चीज से मुसलमानों को दिक्कत ही क्यों होती है? तो सारे कानूनी तो तुम बना तो उनके लिए, तो दिक्कत क्यों नहीं होगा? 3 तलाक तुम्हारे लिए था, मुसलमान के लिए था। तो इनमें गलत क्या था? गलत क्या था? सनातन बोर्ड की बात हम करेंगे तो फिर गलत है। ज्ञान भक्ति मेरे तू 10 मिनट बात करा, मैंने सुन लिया। अब मैं बोलते तेरे गुर्दे में दर्द हो गया। ये समझ में नहीं आता। मनी सरकार के खिलाफ बात ही मत करो। मस्जिद से आस्था किसका है? तेरा मेरा? बता। ये फंस गया सीएम। किसका आस्था है? अभी नेम प्लेट पे बोलो। और उसमें आ रहा हूँ सर। थूक जिहाद मुद्द जिहाद पे बोलो। मस्जिद थूक जिहाद मुद्द जिहाद पे बोलो। अरे अब बोल, सुन तो लिया। मस्जिद से आस्था तेरा है मेरा है? तो वक्फ बोर्ड में जो कानून बनाया वो मेरे लिए बनाया ना, तेरे लिए तो बनाया नहीं है, तो मुझे तो दुख होगा। नहीं इनका काम है राजनीति करना। राजनीति करो ना, ये धर्म के राजनीति मत करा करो। धर्म की राजनीति हो रही है बस। धर्म की राजनीति पहले होता था, मुस्लिम होता था तो ठीक होता था। बोलता था मनमोहन सिंह देश के 47 में पहला मुसलमानों का वक्फ बोर्ड उसने बना दिया, सनातन बोर्ड क्यों नहीं दिया भाई? दर्जा उसने दिया। तो कौन करता था मुस्लिम? अभी हिंदू हो रहा है तो गलत हो रहा है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। हो जा भाई, सनातन बोर्ड बनना चाहिए वक्फ बोर्ड के बाद। मैं बिल्कुल सहमत हूँ और मैं राय भी दे रहा हूँ मोदी जी को। आप सनातन बोर्ड बनाइए, मैं समर्थन करूंगा। मुसलमान सनातन बोर्ड का समर्थन करें। बोर्ड का बनना चाहिए। ये जुमलाबाजी छोटा सरकार बताइए, अगर ये सनातन बोर्ड बनाने में इनका वोट बैंक जो कमाई बंद हो जाएगा। बड़े बड़े मंदिरों में से जो है पैसा आता है वो सरकार का नियंत्रण में है। सरकार का तो बैंक बंद हो जाएगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बैंक बंद हो जाए ना अगर सनातन बोर्ड बना देंगे, वो तो फिर जो मेंबर होता है ना, जो जिम्मेदार वो चलाएगा। बात तो सही है। तो यहाँ पे विरोध कर रहे हो। इन लोग जो भाई बना था कब बताए दलितों को? जब इलेक्शन आता कहता है हमारा भाई है, इलेक्शन खत्म होता है भाई बंधु छूट जाता है। भाई वो कहाँ के? इन लोग हमेशा दलितों को दबाया। आस्थान झाँकने कौन नहीं देते? कोई मुसलमान करते थे। एक सुराही में पानी नहीं पीने देते थे, कौन? मुसलमान ने विरोध करे थे। आस्थान ढाकने नहीं देते थे। बच्चों को, बेटियों को स्कूल में पढ़ने का इजाजत नहीं थे, ये मुसलमान ने करे। बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो भाष करके गए ना इन लोगों को, इनको दर्द कहाँ से हो रहा है इनको पता ही नहीं है। बहुत अच्छा काम करके गए जो कानून बना के गया। हमारा देश जो चलेगा ना संविधान से चलेगा। आप संविधान को मानते हैं, कुरान को मानते हैं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं संविधान और कुरान, अब यही बात जो है ना, सिर्फ आप बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। हमारा एक आंख है कुरान, दूसरा है संविधान। दोनों में से एक चुनना पड़े तो आप किसे चुनेंगे? हाँ, दोनों में से एक चुनना पड़े तो आप किसे चुनेंगे? हाँ, मैं कुरान इजाजत देता, संविधान भी है तुम्हारे देश के अंदर, उसको मतलब कुरान कहता है कि संविधान को मानो। संविधान लिखा हुआ है। शाबाश बेटा। तो बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय बोलो। ये तो तुम्हारा नारा है। जो भारत माता की जय नहीं है, भारतीय एकता जिंदाबाद। भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। भारत माता की जय। ये तो इनका नारा है। संविधान में लिखा हुआ बताओ, मैं अभी बोलूंगा। संविधान में लिखा के दिखाओ, अभी बोलूंगा मैं। ये हुई ना बात। वंदे मातरम बोलिए। वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हमारे जितने क्रांतिकारी थे भारत माता की जय बोलते थे। सुभाष चंद्र बोस भारत माता की जय बोलते थे। भगत सिंह भारत माता की जय बोलते थे। मतलब वो सब गद्दार था।
क्या बोलना चाहते हो नहीं बोला आप? हूँ। भारत माता की जय। भारत माता की जय नहीं बोलेगा बिल्कुल भारत में रहोगे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक मिनट जो मेरे देश को नमन करना छोड़ दे, कह दो उसे मेरा वतन छोड़ दे। रहना है तो मैं कहना चाहता हूँ जो मेरे देश को नमन करना छोड़ दे, कह दो उसे यहाँ का वतन छोड़ दे। अगर जिन्हें मजहब है प्यारा देश से पहले, कह दो उसे यहाँ दफन होना छोड़ दे। आपकी औकात बता रहा हूँ सर। सही बात बताया। अरे जो मेरे मजा- देश को पसंद नहीं करता है, जो मेरा देश को बुरा बोलता है, देश के गद्दार है। ठीक है, ये बोला ना आपने। हमारे मोदी जी अभी बाहर गया था कुछ दिन पहले, जाके बोला था ऐसा भारत काली रात को मुझे इस देश में पैदा होना पड़ा। हाँ, ऐसा देश, और सपेरा के देश बोला, ऐसा देश, और इसी देश का पीएम बना हुआ है। आप क्या बोलोगे? मेरा मुंह से निकल गई। तो वीडियो में साफ दिखाया गया है कि कैसे अंधभक्त की बोती बंद हो गई है। पूरे देश में ये अंधभक्तों ने टर्ती फैला कर रखी है। आपका क्या कहना है कमेंट करके बताओ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना आपको।